नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में गैर मुल्की सफीरों के इज्तिमा पर बड़ा बम धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए और कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरी जानिब ईरानी सफीर जवाद जरीफ का पाकिस्तान का हंगामी दौरा। क्या पाकिस्तान अपने ताल्लुकात ईरान से बहाल करने जा रहा है? क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती दूरियों को ईरान पुर कर पाएगा? सऊदी अरब को जो बाइडन की तरफ से मिली धमकियों और जमाल खशोगी केस के दोबारा खुलने के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है? वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के शहर जद्दा में गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में एक बड़ा बम धमाका हुआ है। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जहां धमाका हुआ वहां यूनानी फ्रांसीसी ओहदेदार शरीक थे। गैर मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक बरतानवी कौंसल का अमला भी जद्दे के कब्रिस्तान में मौजूद था, ताहम अभी तक मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। धमाके की आवाज दूर दराज के इलाकों तक सुनी गई। पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जबकि जाए वकुआ को तहकीक के लिए सील कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक एक दस्ती बम फेंका गया जिससे 2 अफराद जख्मी हुए, ताहम दूसरे खबर रसां इदारे ने दावा किया है कि 4 अफराद जख्मी हुए। फ्रांसीसी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि पहली आलमी जंग के इख्तिताम से मुतालिक आज सुबह होने वाली यादगारी तकरीब को एक देसी साख्त के बम हमले से निशाना बनाया गया। ये तकरीब एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में जारी थी और जिसमें फ्रांस समेत कई ममालिक के कौंसल खानों के नुमाइंदे शरीक थे। इस हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं। बयान में इस हमले को बुज़दिलाना और बिला जवाज करार दिया गया है। 29 अक्टूबर को जद्दे में फ्रांस के कौंसल खाने के एक गार्ड को एक सऊदी शहरी ने चाकू से हमला करके जख्मी किया था। उसी रोज फ्रांस के शहर नीस में चाकू से हमले में 3 अफराद हलाक हुए थे। सऊदी अरब में मुकीम फ्रांसीसी सहाफी क्लेरेंस रोड्रिगेज ने बुध को होने वाले इस हमले के बाद के मनाजिर की तस्वीर ट्वीट की हैं, जिनमें एक ऐसे जख्मी की तस्वीर भी शामिल है जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह जद्दा में गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में हमले की कोशिश की गई, जहां 1 नवंबर के हवाले से तकरीब जारी थी और यह हमला फ्रांस के कौंसल जनरल की मौजूदगी में हुआ और वहां आयरलैंड और बरतानिया और फ्रांस के शहरी भी मौजूद थे। फ्रांस के कौंसल खाने पर चाकू के हमले के 13 रोज बाद फ्रांस में एक और हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि एक सिक्योरिटी एहलकार जिसका ताल्लुक यूनान से है वो शदीद जख्मी है। एक यूनानी सफारतकार ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि हमले में 4 अफराद मामूली जख्मी हैं, जिनमें से एक यूनानी है। फ्रांस की वजारत खारजा ने कहा है कि हमले से मुतासिर होने वाले कौंसल खानों ने सऊदी हुकाम से कहा है कि वह हमले के बारे में मालूमात फराहम करें और जिम्मेदारों की शनाख्त करके कानून की गिरफ्त में लाएं। रॉयटर्स के मुताबिक जद्दे में फ्रांस के कौंसल खाने ने सऊदी अरब में फ्रांसीसी शहरियों पर जोर दिया है कि वो एहतियात करें और चौकन्ना रहें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की इसके अलावा यमन में भी एक लड़ाई जारी है। अरब इत्तेहादी फौज के तर्जमान कर्नल तुर्कीउल मालिकी का कहना है कि हौसी बागियों ने सऊदी अरब में शहरी आबादी पर हमले के लिए एक ड्रोन हमला मुमलिकत की जानिब छोड़ा था, ताहम अरब इत्तेहादी फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस बमबार्ड ड्रोन को मार गिराया। अल अरबिया के मुताबिक तर्जुमान ने हौसी बागियों की तरफ से ड्रोन तैयारे के हमले को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी इदारों से हौसियों की दहशत गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया है, जिसमें यमनी हौसी बागियों के खिलाफ जंग जारी है। कई साल गुजर जाने के बावजूद ये जंग जारी है और दोनों जानिब फतह के दावे किए जाते हैं।
नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि इस एक हमले से सऊदी अरब तिल मिलाने तो लगा, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से यमन के ऊपर जो बेतहाशा बमबारी करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की जानिब से भी यमन के खिलाफ जारहियत करने वाले ममालिक को नसीहत की गई थी कि वो यमनी अवाम से दुश्मनी करने से बाज आ जाएं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जमाल खशोगी के कातिलीन को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। अमेरिकी सहाफी ने जो बाइडन से जब सवाल किया कि आपका सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में क्या ख्याल है, जबकि CIA ने तहकीकात की हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी हुक्मरान ने दिया था और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया कि सहाफी जमाल खशोगी के मुजरिम सऊदी अरब में हैं। अमेरिकी हुकूमत खशोगी के कातिलों को बचा रही है। इसके जवाब में जो बाइडन ने कहा कि खशोगी के कातिलीन को मजीद हथियार नहीं बेचेंगे, उनके कातिलीन को अपने किए की कीमत अदा करने का वक्त आन पहुंचा है। हम खशोगी के मुजरिमों को रियायत देने के हक में नहीं हैं। जमाल खशोगी को 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया गया था, जिसका इल्जाम सऊदी क़यादत पर ख़ुसूसन मोहम्मद बिन सलमान पर था। दिसंबर 2019 में एक सऊदी अदालत कत्ल का मुकदमा चलाकर 5 अफराद को सजाए मौत दे चुकी है। जमाल खशोगी के बेटों ने मई 2020 में अपने बाप के कातलों को माफ करने का ऐलान किया। जमाल के बेटों के ऐलान के बाद सऊदी अदालत 5 कातलों को माफ कर सकती है। सऊदी अरब पर पैदा दरपे हमले सऊदी हुक्मरानों के अमाल का ही नतीजा है और ये हमला जो सऊदी अरब में हुआ है, जिसमें गैर मुल्की सफारतकार थे, ये इंतहाई सोचा समझा मंसूबा लग रहा है, क्योंकि इसके बाद सऊदी अरब में मजीद धमाके हो सकते हैं। इस हवाले से आलमी प्रेशर बढ़ चुका है। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वजीर खारजा, आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम से उनकी मुलाकातें जारी हैं और यह दौरा इस हवाले से इंतहाई अहम है क्योंकि अमरीकी हुकूमत की तरफ से खित्ते के अंदर कशीदगी को बढ़ावा देने के लिए कोई भी ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे इन ममालिक को आलमी सतह पर तनहा करने का घनौना मंसूबा है। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मोतबर ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अलहदा रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मजीद कर्जों के हुसूल के लिए मुख्तलिफ राहें तलाश कर रहा है, जिसका मकसद अपनी मौजूदा सतह पर 12 अरब डॉलर से जायद के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखना है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर वापस करने का फैसला कर लिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को उन ममालिक की तरफ से इमदाद की पेशकश हो सकती है जो सऊदी हुकूमत के खिलाफ हैं और ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का ऐसे वक्त में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब की पाकिस्तान की इमदाद, जिसका तखमीना 6.2 बिलियन डॉलर है, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को बैनुल अक़वामी कर्जों की जिम्मेदारी पर अदम इस्तेकाम से बचने में मदद फराहम कर रहे थे। नाजरीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब जिसकी मईशत तेल की दौलत पर खड़ी है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों की मंदी के बाद सऊदी अरब की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा है। पूरी दुनिया अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरब का तेल मजीद उसको नहीं बचा सकेगा। इसी वजह से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 का मंसूबा लॉन्च किया है, लेकिन अब अमरीकी इक़्तिदार तब्दील होने के बाद सऊदी शहजादे के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए हैं, क्योंकि जो बाइडन ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो सऊदी अरब के साथ सख्ती से पेश आएगा।